नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इसबगोल की खेती कैसे करें, साथ ही जानेंगे इसबगोल का मंडी भाव क्या रहता है। इसके अलावा जानेंगे इसबगोल का औषधीय उपयोग क्या है। किसान साथियों, इसबगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। भारत में इसबगोल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। साथियों, इसबगोल की खेती प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में की जाती हैं। किसान साथियों, अगर आप भी इसबगोल की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके औषधीय उपयोग के बारे में जानना होगा। किसान साथियों, इसबगोल का औषधीय उपयोग अधिक होने के कारण विश्व बाजार में इसकी काफ़ी मांग है। इसके अलावा इसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद होता है। इसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है। साथियों, इसबगोल की भूसी में पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसबगोल की भूसी का उपयोग पेट की सफाई में, कब्ज दूर करने में, दस्त व पेचिश में, अल्सर में, बवासीर जैसी शारीरिक बीमारियों के उपचार में आयुर्वेदिक दवा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आइसक्रीम, रंग रोगन में, प्रिंटिंग आदि उद्योगों में भी इसका उपयोग काफ़ी संख्या में किया जाता है। इसीलिए साथियों, इसकी मांग व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसकी अधिक पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से खेती करना आवश्यक है। किसान साथियों, इसबगोल के पौधों की ऊंचाई लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर के लगभग रहती हैं। इसकी पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं, बिल्कुल अपने गेहूं की पत्तियों की तरह देखने में मिलता है। साथियों, इसबगोल के बीजों की बुआई करने के लगभग 60 दिन बाद बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं और लगभग बुआई करने के 90 दिन बाद इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसबगोल की खेती के लिए आवश्यक जलवायु की। इसबगोल के लिए ठंडी व शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती हैं। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा पौधों की वृद्धि के लिए 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं फसल पकते समय 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना गया है। अधिक आर्द्रता एवं नमी युक्त जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती हैं। इसके अलावा साथियों, फसल पकते समय वर्षा या ओस का होना फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहता है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। इसबगोल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 7 से 7.5 हो उपयुक्त रहते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। इसबगोल की खेती के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेवे और खेत की ढलान के अनुसार उसे क्यारियों में बदल देवे। उन्नत किस्में। साथियों, अगर आपको इसबगोल से अधिक पैदावार प्राप्त करनी है तो किस्म सिलेक्शन में हमेशा सावधानी बरतें। उन्नत अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का ही सिलेक्शन करें। जवार इसबगोल 4। साथियों, यह किस्म लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और लगभग 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। हरियाणा इसबगोल 5। साथियों, यह किस्म लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा गुजरात इसबगोल 1, हरियाणा इसबगोल 2 आदि में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बुआई का समय। किसान भाइयों, इसबगोल की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर तक करना उपयुक्त रहता है। अगर इसबगोल की अगेती बुआई करते हैं तो पौधों की वृद्धि अधिक हो जाती है। इस कारण फसल आड़ी पड़ जाती हैं और मृदु रोमिल डाउन मिल्ड्यू रोग का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम देर से बुआई करते हैं तो पौधों की वृद्धि कम होती हैं और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसीलिए समय पर ही बुआई करना चाहिए। अब साथियों, बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की।
किसान साथियों हमेशा बड़े आकार के और रोग रहित बीजों का ही सिलेक्शन करना चाहिए। इसबगोल की खेती के लिए लगभग 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। साथियों बीजों को बुआई से पहले हमेशा सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। बुआई की विधि, इसबगोल की बुआई छिड़काव विधि और लाइनों में करते हैं। अगर आप लाइनों में बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधों से पौधों की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बुआई करते समय बीज में महीन बालू, रेत या वर्मी कंपोस्ट खाद मिलाकर बुआई करें। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा न बोएं, अन्यथा अंकुरण प्रतिशतता में कमी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। साथियों इसबगोल की फसल में मिट्टी की जांच के अनुसार संतुलित मात्रा में ही फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा इसबगोल की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए 8 से 10 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय मिलाएं। इसके अलावा 40 से 45 किलो यूरिया, 150 से 200 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। साथियों सिंचाई, किसान साथियों इसबगोल के बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। अगर बीजों का अंकुरण कम होता दिखे तो दूसरी सिंचाई बुआई के लगभग 5 से 7 दिन बाद कर देवे। इसके बाद बुआई के 30 दिन बाद जब फसल में बालियां निकलने से पूर्व यूं बुआई के लगभग 65 से 70 दिन बाद जब बालियों में दाना बनने के बाद सिंचाई करें। ध्यान रहे फूल आते समय और दाना भरते समय सिंचाई ना करें और पुष्प और बाली के आने के बाद स्प्रिंकलर फुहारा पद्धति से सिंचाई ना करें। इसमें अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक सिंचाई करने पर रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और पैदावार कम हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की। किसान साथियों बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद एक बार हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसी समय पौधों की छटाई कर लेते हैं और छटाई करके पौधों से पौधों की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा साथियों अगर आप रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो सल्फोसल्फ्यूरान की 25 ग्राम मात्रा या फिर आइसोप्रोट्यूरान की 500 से 700 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोग और कीटों की। साथियों इसबगोल की फसल में मुख्य रूप से डाउनी मिल्ड्यू रोग, जिसे हम मृदु रोमिल आशिता के नाम से जानते हैं। साथियों इस रोग के लक्षण पौधों में बाली, जिसे स्पाइक के नाम से जानते हैं, निकलने के समय दिखाई देते हैं। इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद या कथई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे इस रोग के लक्षण पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं और पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद चूर्ण जैसा कवक दिखाई देता है। साथ ही इस रोग का प्रकोप बढ़ने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। अब इस रोग का नियंत्रण कैसे करें? साथ ही इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजोपचार अवश्य करें और खड़ी फसल में अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो मेटालेक्सिल या मैंकोजेब की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब साथियों कीटों में मोइला का प्रकोप इसबगोल की फसल में काफ़ी देखने में मिलता है। माहू या मोइला का प्रकोप जब फसल 60 से 70 दिन की हो जाती हैं तब देखने में अधिक मिलता है। साथ ही यह कीट पत्तियों, तने से, बालियों से रस चूस करके उन्हें कमज़ोर कर देता है और पौधा इस कारण कमज़ोर होकर के सूखने लगता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो साथियों मोइले के नियंत्रण के लिए आप डाइमिथोएट 30 सीसी या मिथाइल डिमेटोन 25 सीसी 2 ml प्रति लीटर पानी में या फिर इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब साथियों बात कर लेते हैं फसल की कटाई की। किसान साथियों इसबगोल की फसल सामान्यतः 110 से 120 दिन की होने पर कटाई योग्य हो जाती हैं। जब पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़कर और नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं और बालियों को हथेली से मसलने पर आसानी से दाने निकल जाए तब कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई हमेशा सुबह के समय ही करें। कटाई में देरी होने पर दाने झड़ने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं उपज की।
साथियों, अगर हम इसबगोल की खेती सही वैज्ञानिक तकनीक से करते हैं तो लगभग 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।